हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन नाम के जो चैप्टर है उसके लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हेलो एल्केन क्या होता है, उसके सामान्य परिचय के बारे में बात किया था हमने और उसके वर्गीकरण के विषय में बात किया था। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं, जो हमें पता चल गया कि हेलो एल्केन होता क्या है, तो अब उसके निर्माण को देख लेते हैं कि हेलो एल्केन बनता किस प्रकार से है। तो बात करते हैं कि हेलो एल्केन के विरचन यानी कि निर्माण की विधि के बारे में। तो देखिए हेडिंग जैसे लिख दी है कि हेलो एल्केन का विरचन अर्थात निर्माण। विरचन का मतलब क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। विरचन होता है हमारा निर्माण। ठीक है, तो बात करते हैं हेलो क्या होता है। जैसे कि कोई भी हेलोजन परिवार का सदस्य होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीका से। और एल का मतलब आप जानते ही हो, कार्बन। और एन का मतलब क्या है? एकल बंध, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम जो पहला जो विधि का निर्माण जो हेलो एल्केन की विधि लेते हैं वो नंबर 1 लेते हैं हम अल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा? अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल द्वारा। और इसमें भी जो पहला पॉइंट लेंगे हम वो लेंगे अल्कोहल व हैलोजन अम्ल द्वारा। देखिए, तो बात करते हैं कि अल्कोहल का निर्माण यानी कि हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं किसके द्वारा? अल्कोहल के द्वारा। तो बेटा आज मैं आपको जो इनके निर्माण की विधि के बारे में बताने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। क्या है? बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको ट्रिक से बताऊंगा। कभी आप भूल नहीं सकते, इस तरीका से पढ़ाऊंगा तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए और किसी को भी अच्छे से समझाने के लिए आप इस तरीका से लगातार वीडियो देखते रहें। ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए। तो अब बात करते हैं अल्कोहल व हैलोजन अम्ल द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा अल्कोहल है। क्या? अल्कोहल है। क्या? हमारा जो अल्कोहल है प्लस हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कि हैलोजन अम्ल क्या होते हैं। कि अम्ल तो अभी तक तुमने सुना, लेकिन ये हैलोजन अम्ल कौन से होते हैं? तो वे होते हैं, तो अम्ल में क्या होता है बेटा? सामान्यतः तुम्हें हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन। इस तरीका से मिलता है, इस तरीका से हाइड्रोजन मिलता है। यदि उसके साथ में क्या? उसके साथ में कोई भी हैलोजन परिवार का सदस्य जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरीका का मिलता है तो वो क्या बन जाता है? हैलोजन अम्ल बन जाता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीका से कोई भी मिलता है तो ये क्या बन गए? हैलोजन अम्ल। और जैसे HCl होता है, आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या कहलाए जाते हैं? हैलोजन अम्ल कहलाए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अल्कोहल की। तो अल्कोहल में क्या होता है कि इसमें OH, क्या? इसमें OH होता है कि जब हमारा OH समूह, क्या? OH समूह किसके साथ में जुड़ा होता है? डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा होता है। जिस तरीका से जैसे CH3OH, CH3OH, CH3OH और CH3OH, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे अल्कोहल बन जाते हैं। एल का मतलब कार्बनिक समूह और ऑल मतलब कोई भी अल्कोहलीय समूह, यानी कि अल्कोहल। ठीक है, तो क्या हो जाता है? CH3OH, ये भी क्या बन गया? अल्कोहल है। अल्कोहल, अल्कोहल और अल्कोहल। अब इनका क्या करते हैं हम कि इनकी क्रिया करानी है। ठीक है, तो ये कर दिए, जो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। तो आगे क्या बनता है? तो बेटा यहां से एक बड़ी ही प्यारी सी चीज निकलती है और वो होता है हमारा प्राणदायी, जिसको कहते हैं हम जल। क्या कहते हैं उसको?
जल, और ये हांचके से इस तरीका से H2O निकल कर चला जाएगा और हांचके जैसे आ जाएगा प्लस H2O। क्या आ जाएगा? प्लस H2O, यहाँ पर भी प्लस H2O और यहाँ पर भी प्लस H2O, इस तरीका से। और जो बची हुई चीज है उसे इसके साथ में और इसके साथ में, जैसे मैंने रेड रेड दिखाया ना, ये रेड वाली चीज और ये रेड वाली, यानी कि जो हमारा हेलोजन है, क्लोरीन है, ये इसके साथ में L के साथ में जाकर के जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा? यहाँ से इस तरीका से CH3Cl, इसी तरीका से यहाँ पर CH3Br और इसी तरीका से यहाँ पर CH3I। ठीक है, तो आपको ये जो प्यारी सी चीज, आपको ये सभी चीजें दिखाई दे रही हैं बेटा, इनको कहते हैं हम क्या? हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं इन्हें बेटा? हेलो एल्केन। और ये क्या है हमारा? आप जानते हैं ये है हमारा प्यारा सा जल। क्या? जल, H2O। ठीक है, तो इस तरीका से हम इनका निर्माण कर लेते हैं। तो बेटा अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने CH3OH प्लस HF के साथ जो अभिक्रिया नहीं कराई है, तो बेटा ये अभिक्रिया होगी ही नहीं, ये अभिक्रिया होगी नहीं, यानी कि अल्कोहल HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हैलोजन परिवार का ही हमारा एक तत्व है फ्लोरीन, जो सबसे पहला है, लेकिन ये अभिक्रिया क्यों नहीं करता? तो बेटा इसका क्या होता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर जो होता है, जो बॉन्ड बनता है साथ में, वो बहुत मजबूत होता है। क्या होता है? बहुत मजबूत होता है और मजबूत बंध इसमें नहीं टूटता है, और जब भी क्रिया होगी उसमें क्या होगा? बॉन्डों का टूटना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको और बताता हूं। तो देखिए यहां पर जो एक खास बात क्या है, जो ध्यान देने योग्य बात है, कि यदि अल्कोहल HCl के साथ अभिक्रिया करती है, क्या? अल्कोहल HCl के साथ अभिक्रिया करती है, तो यहां पर एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। क्या होती है? उत्प्रेरक की आवश्यकता, जो कि निर्जल ZnCl2 होता है, जिंक क्लोराइड। निर्जल मतलब जल नहीं होना चाहिए। अब यदि CH3OH HBr के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? यहां पर भी एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं सांद्र H2SO4। क्या बोलते हैं इसे? सांद्र H2SO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि स्पीड को बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। कि जैसे आप कॉलेज जाते हो, अब कॉलेज से घर आते हो और इसी तरीके से घर से कॉलेज जाते हो बेटा, तो वहां पर क्या होता है कि आप पैदल जाते हो तो काफी समय लगता है, लेकिन यदि आप साइकिल से या बाइक से या स्कूटरी से या बस के द्वारा अगर स्कूल जाते हो तो कम समय में पहुंच जाते हो। तो लेकिन पहुंचना तो तुम्हें स्कूल ही है, घर से आप स्कूल फिर भी पहुंच गए, लेकिन जब पैदल जाते तो काफी समय लगता, और जब आप किसी वाहन के माध्यम से गए तो आपको कम समय लगा। जो आपका वाहन था वो बेटा वहां पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो इसी तरीका से यहाँ के जो अभिक्रिया की दर को, स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ के ZnCl2 इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है और यहाँ पर H2SO4 उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आगे अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है ना बेटा, जो CH3OH है, जो HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जो अल्कोहल HCl के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो बेटा यहाँ के तुम देखो पहले सामान्यतः कि यहाँ के तुम्हें देखने को क्या मिला? यहाँ से देखने को मिला तुम्हें हेलो एल्केन। क्या? हेलो एल्केन। और प्लस साथ में कौन मिला तुम्हें? साथ में मिला जल। तो आप किस तरीका से लिख सकते हैं, मेरे साथ नोट कर लीजिए कि जब अल्कोहल हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जब अल्कोहल हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वो हेलो एल्केन व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ रही होगी कि HF के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसके साथ अभिक्रिया होती। तो बेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है। इसके साथ में कौन है? फ्लोरीन है, इसके साथ में क्लोरीन और इसके साथ में ब्रोमीन और इसके साथ में कौन है? आयोडीन है। तो बेटा ये हाइड्रोजन जो इसका तो आकार यही रहेगा सेम सभी में इस तरीका से, लेकिन यार फ्लोरीन का आकार भी क्या होता है? इसी के आकार की तरह होता है।
कि ये भी छोटा होता है। क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा होता है, ब्रोमीन का उससे बड़ा होता है और आयोडीन का उससे भी बड़ा होता है। तो बेटा यहाँ के देखो कि यहाँ के जो आकार दोनों के सेम है, तो इनके बीच में क्या होगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा। इनके बीच में थोड़ा कमजोर, इनके बीच में और कमजोर, और इनके बीच में बिल्कुल कमजोर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ के बॉन्ड जो होता है इनके बीच का बहुत जल्दी टूट जाता है। अब आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति काफी बड़ा है और एक व्यक्ति काफी छोटा है। एक व्यक्ति की हाइट माना कि 6 फीट है और एक की हाइट 4.5 फीट है, तो आप उसमें देख पा रहे होंगे 1.5 फीट का अंतर बैठता है बेटा। तो होता क्या है, क्या उनकी दोस्ती अच्छे से जमती है? नहीं जमती है, क्योंकि एक काफी बड़ा है और एक छोटा है। तो जो छोटा होगा वो उसके साथ जाएगा तो काफी मतलब गिल्टी महसूस ही करेगा कि ये तो काफी ज्यादा हाइट वाला है, मुझे बौना कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। इसी तरीके से बड़ा वाला क्या सोचता है कि ये सोचेगा कि छोटे को साथ ले आया, तो उनकी दोस्ती ज्यादा जमती नहीं है, तो उनकी दोस्ती आसानी से टूट जाती है। लेकिन जो आपस में बड़े बड़े बराबर के होंगे, जैसे ये भी 5 फीट ये भी 5 फीट, दोनों बराबर के होंगे बेटा, तो उनकी दोस्ती काफी अच्छे से जमी हुई होती है। तो इसी तरीका से उनकी दोस्ती नहीं टूट सकती। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, ये जो बॉन्ड है ये मजबूत है। क्या है? मजबूत बॉन्ड है। तो ये नहीं टूटता, इतनी हम ऊर्जा नहीं दे पाते जो इस बॉन्ड को तोड़ सकें। इसलिए ये हमारा HF इसके साथ में CH3OH के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है। इनके साथ में अभिक्रिया होती है, इनके अभी बीच का बॉन्ड टूट जाता है, इनका भी टूट जाता है और इनका भी टूट जाता है। अब मैं बात करूं कि इनके क्रियाशीलता की, कि इनमें क्रियाशील सबसे ज्यादा कौन है। तो बेटा सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होगा वो ये होगा, उससे कम ये होगा और सबसे कम ये होगा। यानी कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आकार है और एक छोटा आकार है, तो इनके बीच में आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। इनके जो उपलक्ष्य में देख रहे हैं तो थोड़ा कठिन ये टूटेगा और सबसे कठिन ये टूटेगा और उससे भी कठिन ये टूटेगा, जो कि रिएक्शन ही नहीं होने देगा। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रियाशील होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे कम होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड उससे भी कम क्रियाशील होता है। तो देखिए मैं इसकी लैंग्वेज लिखते, तो देखिए मैंने आज के इसकी लैंग्वेज लिख दी है। जब अल्कोहल जैसे ROH, R क्या होता है यहाँ पर, कोई भी एल्क होता है, जिस तरीका से CH3OH हो सकता है, CH3 CH2OH इस तरीका से हो सकता है, यानी कि मेथनॉल हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है R के स्थान पर यहाँ पर, ठीक है, C2H5 कुछ भी हो सकता है। हैलोजन अम्ल यानी कि HCl HBr HI से अभिक्रिया करके हेलो एल्केन में जल बनाता है, ठीक है। अल्कोहल हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हेलो एल्केन में जल बनाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हेलो एल्केन और ये जल बनाता है, ठीक है। नोट डाल करके मैंने लिखा है, जो आप भी लिख लीजिए, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का परमाणु आकार समान होने के कारण इनके मध्य कोई बॉन्ड, इनके मध्य जो बॉन्ड होता है वो काफी मजबूत होता है, जो इस अभिक्रिया में नहीं टूटता है। क्या लिखा बेटा, जो इस अभिक्रिया में नहीं टूटता है। और जब अभिक्रिया में बॉन्ड नहीं टूटेगा इसलिए रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और बेटा ध्यान करना कि ये जो हमारा CH3OH है HCl के साथ अभिक्रिया करता है, आप इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोव प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको, ग्रोव प्रक्रम, ग्रोव प्रक्रम, ठीक है, इसे ग्रोव प्रक्रम बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि हेलो एल्केन का निर्माण और किस प्रकार से होता है। देखिए तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हेलो एल्केन के निर्माण की और अनेक विधियों के बारे में बात करते हैं, और इन विधियों को हम ट्रिक से पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, ऐसे याद हो जाएंगी, जो चुटकी बजाते हुए ये याद हो जाएंगी। ये आप मुझ पर विश्वास कीजिए और इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ है अल्कोहल प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, कि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करें तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। किस तरीका से, देखो अल्कोहल का सूत्र क्या होता है हमारा, कि CH3OH प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3 के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा, हमारा हेलो एल्कीन बनेगा। लेकिन वो कैसे बनेगा, इस तरीका से। देखिए ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिख रहा है CH3OH
CH3OH लिख रहा है। अब इसी तरीके से हम यहां लिखते हैं PCl Cl और Cl। ये देखो कितने Cl हैं, 3 Cl हैं जो कि आज के लिखे हुए ये हमने लिख दिए। अब यहां पर क्या है कि इस तरीके से यहां से इस बॉन्ड को क्या कर दो, तोड़ दो। ये बॉन्ड तोड़ दिए तो CH3 एक Cl को लेकर के निकल जाएगी, एक Cl को लेकर के निकल जाएगी। तो क्या बन जाएगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि CH3Cl देखने को मिलेगा जब एक Cl को लेकर के निकल जाएगी। लेकिन 2 Cl और हैं तो कितने, अगर 3 Cl हैं तो कितने CH3 चाहिए हमको, 3 और चाहिए। तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 3 लगाएंगे तो 3CH3, अब एक को एक ले जाएगी, दूसरे को दूसरी और तीसरे को तीसरी। तो क्या लिख देंगे 3CH3Cl। तो देखो ये तो एक जगह बन गया कि 3CH3Cl, यहाँ कैसे बन गया, जो कुछ बचा अब ये जो 3 है ये तो इसके साथ भी है क्योंकि दोनों के साथ है, ये पूरी अभिक्रिया के साथ है। तो देखो बेटा अब जो साथ में बचा वो क्या है, वो क्या है हमारा H3PO3, इसे बोलते हैं H3PO3। देखो H के 3, P सिंगल है और O 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया H3PO3। और ये आपको एक प्यारी सी चीज देखने को मिल गई बेटा, और इसका वही नाम जिसके हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है हेलो एल्केन। क्या है ये, हेलो एल्केन। बेटा जो हमें बनाना है उसी पे ध्यान देना है, इस पे फिलहाल मत ध्यान दो, ठीक है। जो सहज उत्पाद के रूप में बनना है उस पे ध्यान मत दो। तो देखो यहाँ पर अल्कोहल की क्रिया मैंने PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई, तो क्या प्राप्त हुआ मुझे, हेलो एल्केन प्राप्त हुआ प्लस H3PO3 प्राप्त हुआ। यह अभिक्रिया हमने किस तरीका से करी, आप ध्यान दीजिए। CH3OH को इस तरीका से लिखा और PCl3 को इस तरीका से लिखा, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl, और इस तरीका से यहाँ से बॉन्ड को तोड़ा तो हमें पाया है कि एक CH3 एक Cl को लेकर के निकल सकती है। तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। लेकिन यहाँ के 2 Cl और हैं तो इसलिए हम 3 CH3 करते हैं तो 3 Cl को लेकर के निकल जाएंगी, जो कि क्या बन जाएगा 3CH3Cl प्लस H3PO3 यानी कि H3 इस तरीका से, और इसी तरीका से O के भी 3 हो गए और P अकेला ये रहा, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीका से हमारे क्या बन गया, ये हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं आगे कि अल्कोहल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भी हम ट्रिक से करते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि अल्कोहल है इस तरीका से CH3OH, कि मैं CH3OH को ले रहा हूं तो इसको मैं इस तरीका से लिख सकता हूं, CH3OH को इस तरीका से लिख सकता हूं बेटा। अब बात करते हैं कि PCl5 की, जो कि ये होता है PCl5, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इस तरीका से फास्फोरस को बीच में लिखिए, 1 Cl को यहां पर लिखिए, 1 Cl को यहां पर लिखिए और 3 Cl को इस तरीका से नीचे लिख दीजिए, और इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दो, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दो। जो आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, इस तरीका से मैं अगर इसे सिंगल रूप में लिखूंगा तो किस तरीका से कि CH3OH प्लस PCl5, आगे क्या बनेगा हमारा CH3Cl, जो ये बना लिख दिया हमने CH3Cl प्लस क्या बना HCl, क्या बना HCl, और क्या बना POCl3, ठीक है। देखो ट्रिक से कितनी आसान है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आसान है, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। तो देखो मैंने क्या लिखा, अल्कोहल को CH3OH को इस तरीका से लिखा, इसी तरीका से जो PCl5 हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसको मैंने इस तरीका से लिखा कि P बीच में लिखा, 1 Cl यहां पर, 1 Cl यहां पर और 3 Cl यहां पर, और यहां से मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ा, और ये क्या बन गया CH3Cl, जो कि आप देख पा रहे हैं CH3Cl, HCl जो कि आप देख पा रहे हो HCl, और क्या POCl3, और ये मेरे क्या चीज बन गई बेटा, ये बन गई हेलो एल्केन। क्या बन गया ये, हेलो एल्केन, ठीक है। तो देखिए अब आगे बात करते हैं कि अल्कोहल की क्रिया कराते हैं थायमिल क्लोराइड के साथ में, तो क्या होता है, अल्कोहल का सूत्र क्या होता है बेटा, अल्कोहल का सूत्र होता है यही जो हम इसी को लेंगे कि CH3 क्या है, CH3
OH की क्रिया किससे करानी है? थायरॉयड क्लोराइड से। तो बेटा ये होता है SOCl2। क्या होता है? SOCl2, ये थायरॉयड क्लोराइड बोला जाता है। तो क्या बनेगा? तो देखते हैं किस तरीका से इसको भी ट्रिक से करते हैं। इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। तो लिखते हैं कि CH3OH, ठीक है। इसी तरीका से क्या लिखते हैं? यहां पर S लिखते हैं, यहां पर O लिखते हैं, और यहां की क्या लिख देते हैं हम? Cl, और एक Cl यहां पर लिख देते हैं। देखो कितनी आसान है, जो दोनों को जोड़ रहे हैं ना। तो बेटा क्या करेंगे, इसको यहां से तोड़ दो, इसको यहां से तोड़ दो, क्या बना? CH3Cl। तो यहां से लिख दो CH3Cl प्लस क्या है? SO2। तो SO2 बना, प्लस क्या है? HCl है, तो लिख दो HCl। और ये HCl भी यहां पर गैस के रूप में बनेगा, SO2 भी गैस के रूप में बनेगा। तो बेटा ये क्या है? देखो मैंने क्या करा, CH3Cl हो गया, SO2 हो गया और HCl हो गया। बिल्कुल ट्रिक से, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल ट्रिक से आपके याद हो जाएगी कि अल्कोहल थायरॉयड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हेलो एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? हेलो एल्केन। जिसके लिए हम आए हैं वही हमें प्राप्त यहां पर हो गया। अब बात करते हैं, तो बेटा यहां से लिख रहे हैं कि ये इसका क्या है? उत्तम तरीका है। क्या है ये? उत्तम प्रक्रम है, ठीक है, कि CH3OH थायरॉयड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करें तो हेलो एल्केन का निर्माण ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये उत्तम प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि जो हमारा SO2 है ये भी गैस के रूप में उड़ जाएगा, और जो HCl है ये भी गैस के रूप में उड़ जाएगा। बचेगा तो सिर्फ बचेगा अभिक्रिया के रूप में, सॉरी उत्पाद के रूप में CH3Cl ही बचेगा, जो कि हमें, जिसकी हमें जरूरत है। तो ये क्या है? उत्तम तरीका है। तो बेटा यहाँ पर एक उत्प्रेरक होता है, और उस उत्प्रेरक का नाम है प्रीडीन। क्या है? प्रीडीन। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रीडीन का सूत्र क्या है? तो देखिए प्रीडीन का सूत्र बहुत आसान है कि इस तरीका से आप बेंजीन बनाइए। ये बेंजीन है। अब बेंजीन में से एक कार्बन को हटा दीजिए और उसके स्थान पर दो जोड़ दीजिए N, यानी कि नाइट्रोजन। और ये जो आपको सुंदर सी चीज दिख रही है, इसका नाम है बेटा प्रीडीन। क्या है इसका नाम? प्रीडीन। लेकिन एक और ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो अभिक्रिया कहलाती है, इस अभिक्रिया का नाम भी है। जी हाँ, इस अभिक्रिया का एक नाम भी है। इस अभिक्रिया के नाम क्या है? तो इसका नाम है बेटा, इसका नाम है डार्जन अभिक्रिया। क्या? डार्जन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। तो आप जैसे आपने मूवी देखी होगी टार्जन, तो टार्जन कार जो होती है उसी तरीका से वो नीले कलर की होती है ना, देख लो यहाँ पे मैंने नीले से लिखा है, तो वो नीले कलर की होती है, इसीलिए इसको भी टार्जन याद करके यहाँ याद कर लेना कि डार्जन नाम की भी कोई अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक से बताया। अगर आप इनकी लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं जैसे कि ये है अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो जब अल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया, सॉरी PCl3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, अल्कोहल PCl3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो 3 अणु हेलो एल्केन के बनाते हैं। क्या? 3 अणु, ये 3 अणु बने, 3 अणु हेलो एल्केन के बनाते हैं और संयुक्त उत्पाद के रूप में H3PO3 बनता है। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना। आगे बात करते हैं कि जब अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या कर रहा है। तो आप अपने कॉपी में लिखते रहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं वीडियो को पॉज करके नहीं, आप लिखते रहिए कि अल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हमारा हेलो एल्केन का निर्माण करता है, प्लस HCl का निर्माण करता है और POCl3। तो जो हमारा उत्पाद है बेटा, मेन उत्पाद वो ये है जो इसका निर्माण हमें करवाना था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है वो थायरॉयड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो जब अल्कोहल थायरॉयड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है वहां पर
हेलो एल्केन का निर्माण होता है प्लस सह उत्पाद के रूप में SO2 गैस और HCl गैस बनती है। इस तरीका से लिख सकते हैं। और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्रीडीन काम में आता है। क्या? प्रीडीन। और प्रीडीन का ये खूबसूरत सा चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये प्रीडीन है बेटा। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करा था, ट्रिक से CH3Cl SO2 और HCl बन गया था। और ये हेलो एल्केन को प्राप्त करने का उत्तम प्रक्रम है। अगर आपसे पेपर में पूछा भी जाता है कि हेलो एल्केन को प्राप्त करने का सबसे उत्तम प्रक्रम क्या है, तो वो है डार्जन प्रक्रम। क्या? डार्जन प्रक्रम। तो इसका नाम इसलिए क्या है, डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, अब आपके समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीका से देखते रहिए, एक के बाद एक वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस में। ये लेक्चर नंबर 2 है। अब लेक्चर नंबर 3 जो लेकर के आएंगे उसमें और आगे बात करेंगे कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधि किस तरीका से होती है। बस इसी तरीका से ट्रिक पढ़ाते रहेंगे और आप अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।